Assalamualaikum viewers, my name is Zaim Yunus and today we are going to discuss about national and international current affairs. These current affairs are a part of various competitive exams and have a major portion in these like PPSC, FPSC, CSS and PMS and one paper MCQ preparation. By subscribing my channel, you can find most relevant and updated international and national current affairs. So in this video we are going to discuss about the February 4th week 2022 national and international current affairs. So let's start a video without wasting any time. So we have a question number 1. The International Court of Justice has ordered to pay 325 million reparations to Democratic Republic of Congo DRC. कौन सी कंट्री को ऑर्डर किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलावा आपको आईसीजे के नाम से भी मिल जाएगा, तो आपने उसको पता होना चाहिए कि आईसीजे से मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अगर आपको डीआरसी मिल जाए तो आपने याद रखना है कि इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। तो दो तरह की अब्रिविएशंस आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेकंड वन इज डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इंटरनेशनल यानी कि आईसीजे ने किस कंट्री को ऑर्डर किया कि वो इतने पे करेगी रेपरेशंस टू द डीआरसी, टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं युगांडा, घाना, इसराइल, फ्रांस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास युगांडा। तो आपने याद रखना है कि आईसीजे ने यानी कि इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस ने युगांडा को ये ऑर्डर किया है कि वो 325 मिलियन रेपरेशंस जो है डॉलर्स की जो वो पे करेगी किसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी को। तो याद रहे आईसीजी ने किसको ऑर्डर किया, युगांडा को। आईसीजी मीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और किसको पे करने के लिए कहा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कितने, 325 मिलियन डॉलर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट हैज इम्पोज्ड बैन ऑन हिजाब इन स्कूल एंड कॉलेज। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसने हिजाब को बैन कर दिया है स्कूल और कॉलेजेस में? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास कर्नाटका। तो आपने याद रखना है कि कर्नाटका एक ऐसी इंडियन स्टेट है जिसने बैन इम्पोज कर दिया है हिजाब के ऊपर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। याद रहे, कर्नाटका is the Indian state which has imposed ban on hijab in school and colleges. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नेम ऑफ द गर्ल who raised slogan of Allahu Akbar alone among the mob chants जय श्री राम in India। वो कौन सी गर्ल है जिसने अल्लाह अकबर का जो है स्लोगन वो रेस किया है हिंदुओं के सामने, इंडियंस के सामने, जहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे वहाँ उसने अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है उसको रेस किया। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए जो कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सादिया, मुस्कान, हीरा, रिमशा। तो ये जानते हैं स्टूडेंट इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास मुस्कान। तो आपने याद रखना है मुस्कान इज द नेम ऑफ द गर्ल हु रेस स्लोगन ऑफ अल्लाह अकबर अलोन अमंग द मॉब चैंट्स जय श्री राम इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, मुस्कान, जो कि उस लड़की का नाम था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डॉक्टर लियोक मोन्टेगियर नोबल विनर को डिस्कवर ऑफ HIV वायरस पास फ्रॉम। जो डॉक्टर लियोक मोन्टेगियर जिन्होंने HIV वायरस के अंदर नोबल विनिंग जो कोड डिस्कवर थे HIV के, वो कहाँ से उनका ताल्लुक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री से इनका ताल्लुक है। हमारे पास ऑप्शन हैं फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर लियोक मोन्टेगियर विच इज अ नोबल विनर ऑफ कोड डिस्कवर ऑफ HIV वायरस वाज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से थे वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वन ओशन समिट 2022 हैज बीन हेल्ड। जो वन ओशन समिट है 2022 का, वो कहाँ हेल्ड होगा? हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, लंदन, मैड्रिड। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रांस। तो स्टूडेंट्स व्यूअर्स आपने याद रखना है कि वन ओशन समिट 2022 जो है वो फ्रांस में हेल्ड होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 इन 2022। कौन सी कंट्री है जो G7 की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रही है 2022 के अंदर? तो हमारे पास ऑप्शन है यूके,
यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स जर्मनी। सो जर्मनी इज अ कंट्री which holds the presidency of G7 in 2022। अब स्टूडेंट्स आपकी इस वीडियो के अंदर एक असाइनमेंट है, आपने G7 के बारे में बताना है कि G7 का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। ये ग्रुप है कंट्रीज का, तो आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी जो है वो कंट्रीज शामिल है, और आपने इसमें याद रखना है कि जर्मनी जो है इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है 2022 के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022। अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 को कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है, या होस्ट कंट्री कौन सी है जो कि अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 को होस्ट करेगी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं माली, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स इथोपिया। सो इथोपिया इज द होस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यूक्रेन हैज अक्यूज्ड ऑफ ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू द सी। यूक्रेन ने किसकी को ब्लॉक कर दिया है कि वो उसके सी तक एक्सेस करे। सो वी हैव ऑप्शंस यूके, USA, UNO or Russia. So let's have a look at the answer. What is the answer of this question? So it's Russia. You know that today it's a conflict between Ukraine and Russia, and it's a very long story to discuss about. बट इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखना है कि यूक्रेन ने जो है उसको एक्सेस, जो उसकी समंदर की एक्सेस है उसको रशिया को उस तक के लिए एक्यूज कर दिया, यानी कि उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि रशिया इज दैट कंट्री। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इसराइल अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट मुस्लिम जज नेम to gain a permanent seat on Supreme Court on 21 February 2021। इसराइल ने जो अपना फर्स्ट मुस्लिम जज ने जो अपॉइंट किया जो कि परमानेंट सीट होगी सुप्रीम कोर्ट को, 21 फरवरी 2022 को उन्होंने ये अपॉइंट किया है। वो मुस्लिम जज है। अब इधर आपने बताना है कि उसका नाम क्या है, मोहम्मद इब्राहिम, हैतम अब्दुल मालिक, खालिद कबूब या इब्राहिम रेजी। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स खालिद कबूब। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखने कि इसराइल ने अपॉइंट किया फर्स्ट मुस्लिम जज जिसका नाम है खालिद कबूब, क्या करने के लिए, उसकी परमानेंट सीट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये कब हुआ, 21 फेब 2022। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो किसने जो है पब्लिश की थी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आइए जानते हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया। तो हमारे पास आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स दैट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच टीम हैज लॉस्ट इट्स फर्स्ट 8 मैचेस इन PSL 7। कौन सी कंट्री ने PSL 7 के अंदर अपने फर्स्ट 8 मैचेस जो हैं वो लॉस किए। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास कराची किंग्स। अगर आपने PSL 7 देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि कराची किंग टीम हैज़ लॉस्ट इट्स फर्स्ट 8 मैचेस इन PSL 7। ये भी क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ सकता है। PSL से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी अलग वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो भी करंट अफेयर्स में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखना है कि कराची किंग्स जो है उसने अपने फर्स्ट 8 मैचेस जो हैं वो PSL 7 में लॉस किए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हु इज़ द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर इन PSL 2022। लाहौर कलंदर्स PSL 2022 के अंदर कौन सा कैप्टन था लाहौर कलंदर्स का। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी या नन ऑफ दीस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास के PSL 2022 के अंदर लाहौर कलंदर्स के कैप्टन कौन थे। तो इसका आंसर है शाहीन अफरीदी। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स कि शाहीन अफरीदी इज द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स इन PSL 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कराची किंग्स रजिस्टर्ड देयर फर्स्ट विन डिफीटिंग इन PSL 7। कराची किंग्स ने जो फर्स्ट अपना विन जो है किया वो किसके अगेंस्ट किया PSL 7 के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान्स। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर किंग्स। कराची किंग्स ने 8 मैच हारने के बाद जो पहला मैच जीता वो मैच कराची ने जीता लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट PSL 7 के अंदर।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द औरत मार्च यानी कि वुमेन्स मार्च डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले औरत मार्च या वुमेन्स मार्च को कब ऑब्जर्व किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2017, 2018, 2019 एंड 2020। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास 2018। तो आपने याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कि औरत मार्च और जो वुमेन्स मार्च डे है उसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2018 के अंदर पाकिस्तान में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच टीम इन PSL 7 हैज लॉस्ट मोस्ट मैचेस। तो आपने बताना है कि PSL 7 के अंदर कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा मैच जो है वो हारे। हमारे पास ऑप्शन हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर है क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स कराची किंग्स। तो कराची किंग्स इन PSL 7 हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस। तो आपने याद रखना है कराची किंग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारी वीडियो का आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द करंट एडवाइजर टू सिंध चीफ मिनिस्टर ऑन प्रिजन्स अफेयर? ऑन प्रिजन्स अफेयर। तो हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सा करंट एडवाइजर है जो कि सिंध चीफ मिनिस्टर का प्रिजन्स अफेयर्स के लिए करंट एडवाइजर है। तो हमारे पास ऑप्शन है मीर इजाज खान जाखरानी, ज़िया अब्बास शाह, जाम खान शोरो या मोहम्मद इस्माइल राहू। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास मीर एजाज खान जाखरानी। सो मीर एजाज खान जाखरानी इज़ द करंट एडवाइज़र टू सिंध चीफ मिनिस्टर ऑन प्रिजन्स अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स और व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और इसी तरह के डाटा हासिल करने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।